ओके, सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन जियोपॉलिटिक्स राइट नाउ हमें थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, पहले आफ्टर 1991 देयर वाज अ फ्रांसिस फुकुयामा एंड ही सेड दैट दिस इज एंड ऑफ हिस्ट्री। अब इसके बाद कोई भी वॉर नहीं हो सकती क्योंकि यूएन एस्टैब्लिश हो चुका है, डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हो गया, वर्ल्ड बैंक बन चुके हैं। सो देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की इकोनॉमी, हर किसी कंट्री की एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेबल थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो डिटरेंस ही शो कर सकते थे। डिटरेंस मतलब डरा-धमका सकते थे, अपनी पावर का शो ऑफ कर सकते थे कि देखो मेरे पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, मैं आपको उड़ा सकता हूँ। बट यूजुअली वो एक वॉर का एक रूप नहीं लेता था। अब क्या हो रहा है? नाउ देयर इज़ सीन अ डेंजरस शिफ्ट इन वेस्ट एशिया, व्हिच इज़ इज़राइल अटैक ऑन ईरान विद कंप्लीट पार्टिसिपेशन ऑफ यूएस। एंड ऑल ऑफ दिस मार्क्स अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट इन द ग्लोबल हिस्ट्री। आपको ये लग रहा होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, वेल सच में ये खतरा है। बट द थिंग इज दिस इज नॉट जस्ट वेस्ट एशिया क्राइसिस, ये पूरे ही ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट बन रहा है। एंड दिस रिजल्ट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑफ हार्ड पावर। देखो दुनिया के अलग अलग जोन्स में क्या हो रहा है। सी, फॉर एग्जाम्पल वेनेजुला एंड क्यूबा। वेनेजुला और क्यूबा में देयर वर पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो। उसका फायदा किसने उठाया? यूएस ने। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की गई थी वहां पर भी। क्यूबा चूंकि यूएस के पास एक कंट्री है, वहां पे दे exerted a lot of heavy sanctions and pressure is created on them. Now, similarly, US and China are fighting over geopolitical rivalry on technology, semiconductors, and all that things. अब इसका मतलब पैटर्न इज क्लियर। अब कोई भी नेशन रूल नहीं फॉलो कर रहा है। दे सिंपली आर जस्ट यूजिंग सैंक्शन स्ट्राइक्स एंड अलायंसेस टू assert their dominance. क्लियरली ये एक हार्ड पावर का रिटर्न दिख रहा है, विच मीन्स पावर फिर से एक स्टेट क्राफ्ट का बहुत बड़ा हथियार बन गया है। डिप्लोमेसी का पहले थोड़ा बहुत स्कोप था, बट अब वो भी नहीं है। देर इज अ कंप्लीट शिफ्ट इन स्टेट क्राफ्ट फॉर द पावर।